आज की कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसे एक वक्त का खाना भी ठीक से नसीब नहीं हो पाता और उसे गुस्सा इतना आता है कि वो हैवी वेट चैंपियनशिप जीत जाता है। आखिर ये कैसे हुआ, जानते हैं आगे की कहानी में। कहानी की शुरुआत जॉर्ज और उसके परिवार के एक नए घर में जाने से होती है। घर की स्थिति बहुत खराब है, ना ही बिजली है और ना ही भूख मिटाने के लिए खाना काफी है। इसके बावजूद जॉर्ज की माँ उनसे कहती है कि उन्हें ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए। सोते समय जॉर्ज की माँ उसे सलाह देती है कि वो अपने स्कूल के पहले दिन में किसी से झगड़ा ना करे। वो ये भी जानती है कि जॉर्ज अभी नए माहौल से घबराया हुआ है। अगले दिन स्कूल में हर कोई जॉर्ज को उसकी शक्ल और बड़े शरीर के कारण उसे घूर कर देखता है। क्लास में जॉर्ज जब टीचर के सवालों का जवाब देने की कोशिश करता है तो वो उसे जवाब देने नहीं देती। दोपहर में लंच के समय वो बिना कुछ खाए अकेला बैठा रहता है, जबकि बाकी बच्चे खाना खाते हैं। एक स्टूडेंट जॉर्ज का मजाक उड़ाता है, जिससे वो नाराज हो जाता है और झगड़े की नौबत आ जाती है। जब टीचर वहां आती है तो जॉर्ज वहां से भाग जाता है। सालों बाद जॉर्ज और उसके दोस्त को एक बार के पास दिखाया जाता है, जहां से एक शराबी आदमी निकलता है। वो उसे लूटने का फैसला करते हैं, लेकिन पता चलता है कि वो एक पुलिस वाला है और ये उनको फंसाने के लिए एक जाल है। एक पुलिस की गाड़ी आती है और जॉर्ज का पीछा किया जाता है। जॉर्ज सीवर पाइप में छुप जाता है। पुलिस उसका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच जाती है और उसे ढूंढने के लिए एक डॉग का इस्तेमाल करती है, लेकिन पता लगने से बचने के लिए जॉर्ज ने खुद को सीवेज की गंदगी से ढक लिया। आखिरकार पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाती। घर जाते समय जॉर्ज को एक इंस्टीट्यूट का एडवर्टीजमेंट दिखता है, जहां मुफ्त खाना और रहना दिया जाता है। हालांकि इस जगह पर वो लोग किसी इंसान के टैलेंट को भी खोजते हैं और उसे बेहतर बनाने में उसकी मदद करते हैं, और बदले में वो इंसान उनके लिए काम करता है। जॉर्ज अपनी माँ के पास वापस जाता है और उन्हें बताता है कि उसने क्या देखा है। वो उस इंस्टीट्यूट में जाना चाहता है। उसकी माँ उसका हौसला बढ़ाती है और उसे जाने की इजाज़त दे देती है। अगले दिन वो इंस्टीट्यूट में पहुंच जाता है और उसे एक यूनिफॉर्म दी जाती है। गार्ड उसे वहाँ के नियम के बारे में बताता है। अपने सामान में उसकी नज़र उसके नए जूतों पर जाती है, जो उसकी माँ ने उसके लिए खरीदे हैं। तभी उसका रूममेट जोर से गाने बजाने लगता है, जिससे जॉर्ज नाराज हो जाता है और वो गाने को बंद कर देता है। बाद में वो अपने बैग में देखता है कि उसके जूते गायब हो गए हैं। ये देख वो परेशान हो जाता है, क्योंकि बहुत मेहनत से पैसा बचाकर उसकी माँ ने उसे ये दिए थे। बाद में जॉर्ज और उसके रूममेट में दोस्ती हो जाती है और दोनों साथ में खाना खाते हैं। लंच के दौरान डाइनिंग हॉल में उसने एक चोर को उसके जूते पहने हुए देखा। जॉर्ज उसे देखकर गुस्से में भर गया और उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगा। चोर एक कमरे में भागता है और दरवाजा बंद कर लेता है। जॉर्ज उसे पकड़ने की जिद में दरवाजे को तोड़ देता है और चोर से भिड़ जाता है। हालात और खराब हो जाते हैं। जॉर्ज चोर को खिड़की से बाहर फेंकने की कोशिश करता है। ठीक समय पर वहां ब्रॉडर्स नाम का एक आदमी आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। लड़ाई को रोककर दोनों को अलग कर दिया जाता है। जब उसने टूटा हुआ दरवाजा देखा तो वो ये देखकर हैरान रह गया। वो जॉर्ज को अपनी कार में अपने साथ ले जाता है और किस्मत से जॉर्ज की फाइल उसके पास होती है। वो जानता है कि जॉर्ज पहले भी लड़ाई कर चुका है। ब्रॉडर्स उसे घर जाने के लिए टिकट के पैसे देता है, लेकिन जॉर्ज उससे गुजारिश करता है। वो बताता है कि ये इंस्टीट्यूशन उसका आखिरी मौका है और उसके पास हार कर घर वापस जाने का कोई विकल्प नहीं है। उसकी गुजारिश से प्रभावित होकर ब्रॉडर्स को उससे हमदर्दी होती है और वो उसे इंस्टीट्यूशन में वापस ले जाता है। ब्रॉडर्स जॉर्ज को देखकर उसके टैलेंट और ताकत को पहचान लेता है। उसने जॉर्ज को क्लब में शामिल होने का प्रपोजल दिया और उसे बताया कि वो खुद एक कोच है। जॉर्ज सहमत हो जाता है और जिम में आ जाता है। उसका सामना एक नए बॉक्सर से होता है, लेकिन जॉर्ज उसका सामना नहीं कर पाता, इसलिए सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। जॉर्ज निराश हो जाता है। वो रिंग से बाहर निकलता है और अपना गुस्सा एक पंचिंग बैग पर जोर का पंच मारकर निकालता है, जिससे वो बैग नीचे गिर जाता है और अपनी ताकत से सभी को हैरान कर देता है। हालांकि ब्रॉडर्स उसकी ट्रेनिंग और सही टेक्निक पर ध्यान देता है और उसे ट्रेनिंग देना जारी रखता है और उसे मोटिवेट करता है। बॉक्सिंग में शामिल होने की खबर साझा करने के लिए जॉर्ज ने अपनी माँ को फोन किया। वो उसे किसी भी झगड़े से बचने की सलाह देती है, पर वो समझाता है कि ये सिर्फ एक खेल ही है और ये नियमों के साथ खेला जाता है। बाद में जॉर्ज का सामना उस व्यक्ति से होता है जिससे वो पहले जिम में मिला था। उसकी फाइट उसके साथ शुरू होती है और जॉर्ज उसे आसानी से हरा देता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। ब्रॉडर्स जॉर्ज के बेहतरीन परफॉर्मेंस और मेहनत से प्रभावित होता है। जॉर्ज ब्रॉडर्स के पास जाता है और बड़े मैचों में खेलने की ख्वाहिश जाहिर करता है। हालांकि ब्रॉडर्स ने उसे सलाह दी कि वो अभी एक नौसिखिया है और उसे अभी और ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जॉर्ज जल्द से जल्द टूर्नामेंट की तारीख के बारे में पूछता है।
लेकिन ब्रॉडर्स ने उसे बताया कि टूर्नामेंट 1 साल बाद होगा। वो कहता है कि जॉर्ज भाग लेने के लिए अभी तैयार नहीं है, उसे पहले 5 साल मेहनत करने की जरूरत है। जिस ओलंपिक को खेलने के लिए कम से कम 5 साल की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, उस गेम को जॉर्ज ने 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद खेला। जिस मुकाम तक पहुंचने के लिए किसी को 5 साल लगते हैं, उस जगह आज जॉर्ज 1 साल बाद खड़ा था। 1 साल बाद हम जॉर्ज को टूर्नामेंट में भाग लेते हुए देखते हैं, जहां उसका मुकाबला एक रशियन बॉक्सर से होता है। वहीं जॉर्ज का परिवार उसे टीवी पर देखता है, पर उसकी मां को जॉर्ज का बॉक्सिंग करने का फैसला सही नहीं लगता। वो उसकी चिंता में है। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, भीड़ जॉर्ज के लिए शोर करती है। रिंग में दूसरे बॉक्सर से कई बार लड़ने के बाद जॉर्ज ने एक आसान जीत हासिल की। उसके जैसे किसी और के लिए ये नामुमकिन था, पर उसने आज गोल्ड मेडल जीत लिया। खुशी से उसने अमेरिका का झंडा उठाया। उसका परिवार उसकी जीत से बहुत खुश है। 19 साल की उम्र में जॉर्ज ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है। अगले दिन जॉर्ज अपना गोल्ड मेडल पहने अपने दोस्तों से मिला। वो उससे सवाल करते हैं कि नस्लीय भेदभाव, खासकर काले लोगों के खिलाफ चल रहे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उसने अमेरिका का झंडा क्यों उठाया। इस बात से जॉर्ज बहुत गुस्सा हो जाता है। जॉर्ज की मां ने उसे समझाया और शांत करने की कोशिश की। वो अपनी मां को बताता है कि वो अगली चैंपियनशिप बेल्ट टूर्नामेंट में भाग लेने की प्लानिंग कर रहा है। एक दिन जॉर्ज की नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है। उसका नाम पॉला है। जॉर्ज फेमस जरूर है, पर वो उससे बात करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। जॉर्ज उससे बहुत तमीज से बर्ताव करता है, जिस वजह से पॉला उसका नंबर लेने के लिए मान जाती है। बाद में ब्रॉडर्स जॉर्ज की ट्रेनिंग को और बेहतर बनाने के लिए नए कोच से बात करता है, जो एक बड़े लेवल के प्रोफेशनल ट्रेनर है। वो जॉर्ज को कोच सैंडलर और कोच मूर से मिलवाता है। जॉर्ज सनी को देखता है और वो उनके अंडर ट्रेनिंग लेता है और कई सारे मैचेस जीतता है। वो क्वालिफाइंग मैचेस में भी भाग लेता है। वो आसानी से अपने सभी मैचेस को जीतता है और फेमस होकर अपनी एक नई पहचान हासिल करता है। अपनी सफलता को जारी रखते हुए वो पॉला से शादी कर लेता है। जैसे जैसे अपनी फाइट्स जारी रखता है, वो टूर्नामेंट के फाइनल मैच तक पहुंच जाता है। ये हैवी वेट टाइटल फाइट है। जॉर्ज का मुकाबला पेशेवर बॉक्सर जो फ्रेजियर से जमैका में होता है, जिसने 2 साल पहले मोहम्मद अली को हराया था, और सभी को उम्मीद है कि जॉर्ज आसानी से हार जाएगा। दर्शक जो फ्रेजियर का नाम लेकर शोर करते हैं। यहाँ लड़ाई शुरू होती है और जॉर्ज को अपने ट्रेनर्स की सलाह याद आती है। शुरू में जो से मुकाबला करना मुश्किल लगता है, पर जॉर्ज पूरी हिम्मत से पंच मारता है और जो नीचे गिर जाता है। जॉर्ज अपनी ताकत से सभी को हैरान कर देता है। दूसरा राउंड शुरू होता है और जॉर्ज नियंत्रण बनाए रखता है। कई बार पंच मारता है और वो हमला करना जारी रखता है, जिससे जो जमीन पर गिर जाता है, जिसका फायदा जॉर्ज को होता है। वो चैंपियनशिप जीत लेता है। जैसे ही जॉर्ज और फेमस हो जाता है, वो अपने दोस्त से मिलता है। वो उसके पैसे और फाइनेंस मैनेज करने का काम उसे देता है, क्योंकि वो मैथ्स में बहुत अच्छा है। ये सुन दोनों के बीच में एक साझेदारी बनती है। जॉर्ज टीवी पर एक खबर देखता है जिसमें बॉक्सर मोहम्मद अली ने उसका मजाक उड़ाया है। इंटरव्यू के दौरान अली ने यह भी कहा कि वो किसी दिन जॉर्ज का सामना करना चाहता है और उसे हराना चाहता है। जॉर्ज अपनी सफलता का जश्न मनाने के लिए अपने परिवार को एक बड़े घर में लेकर जाता है। वो अब एक पिता बन चुका है, लेकिन अब वो अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता। उसकी बहन मैरी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। जॉर्ज और उसकी पत्नी के बीच में कई परेशानियां पैदा हो गई हैं, क्योंकि वो बदल गया है, क्योंकि अब उसका कई लड़कियों के साथ अफेयर रहने लगा है। बाद में दिखाया जाता है कि मोहम्मद अली का सामना करने के लिए जॉर्ज एक इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट में भाग लेने का फैसला करता है। हर कोई इस मैच के होने का इंतजार कर रहा है। जॉर्ज ने देखा कि मोहम्मद अली खुलेआम उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन वो शांत रहा। फेमस होने के बावजूद जॉर्ज अपनी फाइट से डगमगाता नहीं है। कई लोगों का मानना था कि जॉर्ज अपनी ताकत से मोहम्मद अली से जीत जाएगा। मैच में जॉर्ज ने अपने तरीके से लड़ने का फैसला किया। वो अपनी ट्रेनिंग और अपने कोचेस की बात को दरकिनार रख देता है। मैच शुरू होता है। जॉर्ज शुरू में नियंत्रण बनाए रखता है, हालांकि अहंकार के कारण उसका ध्यान भटक जाता है। मैच में मोहम्मद अली अपना दबदबा बनाए रखता है। ब्रॉडर्स इस बात से नाराज है कि जॉर्ज बिना फोकस किए खेल रहा है। अली यहाँ जॉर्ज को थकाना चाहता है, जिसमें वो कामयाब रहता है। जॉर्ज के मुक्के में वो ताकत नहीं बच पाती कि वो मैच को जीत पाए। अंत में सभी को हैरत में डालते हुए मोहम्मद अली इस मैच को जीत जाता है। बाद में जॉर्ज ने अपने परिवार से बात की, लेकिन उसकी पत्नी ने उससे कहा कि उसे तलाक चाहिए। बाद में उसने अपनी माँ से मुलाकात की और उसने बताया कि उसने सैंडर्स और मोरे को निकाल दिया है। वो अपनी हार का जिम्मेदार अपने कोचेस को मानता है और अपनी हार के लिए खुद को भी जिम्मेदार मानता है।
एक समय पर उसने अपनी ताकत दिखाने और दूसरों के सामने साबित करने के लिए 5 बॉक्सर्स को चुनौती देने का फैसला किया। मोहम्मद अली दर्शकों के बीच में मौजूद है और अपनी आदत के मुताबिक जॉर्ज का मजाक उड़ा रहा है। जॉर्ज ने अली से फिर से मैच करने की बात रखी, लेकिन मोहम्मद अली ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वो हारे हुए लोगों से नहीं लड़ता। मैच के बाद ब्रॉडर्स ने जॉर्ज को बताया कि वो रास्ते से भटक गया है और उसने उसे अपने पुराने रूप में लौटने के लिए कहा। जॉर्ज को एक मैसेज मिलता है जिसकी वजह से उसे जल्दी से अस्पताल जाना पड़ता है, क्योंकि उसकी बहन मैरी की डिलीवरी होने वाली है और उसके बच्चे की जान खतरे में है। उसकी माँ ने उसे भगवान से प्रार्थना करने के लिए कहा। वो भगवान से दुआ मांगता है कि वो उसके गुनाह माफ करे और उसकी जान के बदले उस छोटे से बच्चे की जान को बचा ले। कुछ समय बाद मैरी और उसका बच्चा दोनों बच गए और दोनों स्वस्थ हैं। बच्चे के जीवित रहने से डॉक्टर भी हैरान रह गए। मैरी ने जॉर्ज से कहा कि उसे विश्वास है कि उसकी प्रार्थनाएं ईश्वर तक पहुंची हैं और उसके जवाब के रूप में दोनों की जान बच गई है। कई दिन बीत जाने के बाद जॉर्ज को फिर से बॉक्सिंग रिंग में दिखाया जाता है, लेकिन उसे अपना ध्यान बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। लोग बात करने लगे हैं कि मोहम्मद अली से हार के बाद जॉर्ज अब पहले जैसा नहीं रहा और अब साफ दिखने लगा है कि वो अब पहले जैसा बॉक्सर नहीं रहा। बदकिस्मती से वो मैच हार गया और उसके कोच ब्रॉडर्स को नहीं पता कि अब वो जॉर्ज को कैसे संभाले। हार और गुस्से ने जॉर्ज को घेर लिया और उसने दूसरों से कहा कि वो बात करना बंद करें, और ये कहते ही वो बेहोश हो गया। जॉर्ज की हालत इतनी गंभीर हो गई कि लगभग वो मरते मरते बच गया। सभी को हैरान करते हुए वो जीवित रहने में सफल रहा। ब्रॉडर्स ने उसे बताया कि उसकी हालत के कारण लोगों ने मान लिया था कि वो मर चुका है। विश्वास की नई भावना से भरकर जॉर्ज एक चर्च में गया और कुछ लोगों के साथ अपना अनुभव साझा किया। उसने ईश्वर के हमारे आसपास होने के विश्वास पर भी जोर दिया। जॉर्ज ने बॉक्सिंग से संन्यास लेने का फैसला लिया। उसने प्रीस्ट बनने की इच्छा रखते हुए अपना जीवन भगवान और चर्च की सेवा में समर्पित करने का फैसला किया। जब वो चर्च से बाहर आया और ब्रॉडर्स को अपना निर्णय बताया तो ब्रॉडर्स को इस पर विश्वास नहीं हुआ। ब्रॉडर्स ने जॉर्ज को अपने विचार बदलने और बॉक्सिंग में लौटने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन जॉर्ज अपने डिसीजन पर अटल रहा। बाद में जॉर्ज मोहम्मद अली से मिलता है और दोनों दोस्त बनकर एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। जॉर्ज अपने पिछले कर्मों की माफी मांगने के लिए अपनी पत्नी से बात करता है। वो उसे माफ कर देती है, लेकिन उसके पास लौटने के लिए मना कर देती है। चर्च में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो उसका दिल जीत लेती है और एक बार फिर वो किसी पर अपना दिल हार जाता है। वो माइक लेकर चर्च के सामने खड़ा हो जाता है और ईश्वर के प्रति विश्वास को सबके साथ आते जाते लोगों से साझा करता है। उसके बाद वो जेनी से मिलता है और उससे बातचीत करता है। वो उसे एक पुराने चर्च को दिखाने के लिए लेकर जाता है जिसे अभी बंद कर दिया गया है। उसने चर्च को फिर से खोलने का फैसला किया। उसे यकीन है कि वो एक दिन इस चर्च में प्रीस्ट बन जाएगा और लोगों की मदद करेगा। जेनी उसके विश्वास में उसका साथ देती है। आखिर वो हो ही गया जो वो चाहता था। 7 साल बाद वो एक प्रीस्ट बन जाता है और लोगों को बेहतर जिंदगी जीने और ईश्वर के प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए गाइडेंस देता है। एक माँ उससे अपने बच्चे को बॉक्सिंग सिखाने के लिए कहती है, लेकिन जॉर्ज मना कर देता है। समय बीतता गया। उसे उसकी पत्नी जेनी और उसके बच्चों के साथ दिखाया जाता है। वो अपनी इस नई जिंदगी से बेहद खुश है और पूरा परिवार बहुत प्यार से एक साथ रहता है। न्यूज़ में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसकी माँ उसे बॉक्सिंग सिखाना चाहती थी, लेकिन बच्चे पर चोरी का आरोप लगाया गया है। जॉर्ज को अपने चूके हुए अवसर का एहसास होने लगा। उस दिन उस बच्चे को ट्रेन ना करने के डिसीजन का उसे पछतावा हुआ। वो इस खबर से परेशान है। वो एक पुरानी प्रॉपर्टी को लेकर स्पोर्ट्स क्लब बनाना चाहता है ताकि फिर से कोई बच्चा अपनी राह से ना भटके। वो अपने दोस्त को उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए कहता है, पर उसका दोस्त इस बात से खुश नहीं है। उस जगह को पूरी तरह से रेनोवेट किया गया, हर जरूरत का सामान रखा गया, पर अब उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अचानक से बिजली काट दी जाती है। यहाँ पता चलता है कि उन्होंने पिछले बिल नहीं भरे हैं, जिससे सेंटर को फिर से शुरू करने में परेशानी होगी। जॉर्ज बैंक जाता है और ये जानकर उसे झटका लगता है कि उसका बैलेंस बिल्कुल खाली है। अगर उसने पैसे नहीं चुकाए तो उसका स्पोर्ट्स क्लब बंद कर दिया जाएगा। ये धोखा उसे उसके दोस्त ने ही दिया था। उसने जॉर्ज के पैसे जुए में लगा दिए थे। उसने अपने दोस्त को बार में ढूंढ लिया। जॉर्ज उसे पकड़ लेता है। उसने अपनी गलती मानी और उससे माफ़ी मांगी। जॉर्ज को उसे माफ़ करने के अलावा कोई और चारा नहीं दिखा। उसने स्पोर्ट्स क्लब को बचाने के लिए एडवर्टीजमेंट करने का फैसला किया। हालांकि उसकी मेहनत अभी भी ज़रूरतों के लिए काफ़ी नहीं है। जगह को बचाने के लिए उसे अभी भी और पैसों की ज़रूरत है। हालातों से मजबूर होकर उसके पास बॉक्सिंग में लौटने के अलावा कोई और चारा नहीं है।
जेनी उसके इस फैसले से सहमत नहीं है, पर वो उसे मना लेता है। वो ब्रॉडर्स से मिलने जाता है और बॉक्सिंग में वापसी करने का इरादा जाहिर करता है। ब्रॉडर्स ने उसे चेतावनी दी कि उसकी उम्र ज़्यादा है और उसके वजन के कारण उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, लेकिन जॉर्ज अपने फैसले पर अटल रहा। ब्रॉडर्स ने सुझाव दिया कि उसे दोबारा ट्रेनिंग शुरू करने से पहले अपना वजन कम करना होगा। अब जॉर्ज अपने पुराने ट्रेनिंग के कपड़ों में फिट नहीं हो पा रहा है। जॉर्ज रोजाना एक्सरसाइज करना शुरू करता है। ये वक्त उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा, फिर भी वो ज़रूरत के मुताबिक सही वजन के साथ तैयार हो जाता है। इसके बाद वो ट्रेनिंग को फिर से शुरू करने के लिए ब्रॉडर्स के पास जाता है। जॉर्ज बॉक्सिंग रिंग में वापस आ जाता है। दोनों में फाइट शुरू होती है। जॉर्ज सालों बाद भी अच्छी बॉक्सिंग कर रहा है और चौंकाने वाली जीत हासिल कर लेता है। अब मीडिया उसकी वापसी पर बात करने लगा है और टेलीविजन प्रोग्राम में उसके बारे में दिखाया जाता है। इसके बाद वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियनशिप आती है, जहां बदकिस्मती से उसे हार का सामना करना पड़ता है। इस हार के बावजूद उसका साहस कम नहीं हुआ, क्योंकि उसने लोगों का दिल जीत लिया। एडवर्टीजमेंट और मैचेस से जो उसने अच्छी खासी कमाई कर ली थी, उससे उसने बैंक का सारा कर्जा चुका दिया। अब जॉर्ज का एक और नया मैच होने वाला है। इस बार एक नौजवान चैंपियन के खिलाफ उसे लड़ना है। जॉर्ज अब 45 साल का हो चुका है। इसके बावजूद वो दिन रात प्रैक्टिस करता है। दुनिया भर में उसकी अगली फाइट के चर्चे हैं। फाइट की शुरुआत जॉर्ज के लिए मुश्किल भरी रही। उसका हर पंच खाली जाता है। उसकी लाइफ का एक्सपीरियंस उसके लिए यहाँ गजब का काम करता है। जॉर्ज का एक राइट पंच सामने वाले को नीचे गिरा देता है और वो उठ नहीं पाता। वो अपनी उम्र को मात दे देता है। हर कोई उसकी जीत से बहुत खुश है। वो फिर से एक बेहतरीन बॉक्सिंग चैंपियन बन जाता है। वो वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियनशिप जीत गया। उसकी माँ भी आज उसकी जीत से बहुत खुश है। वो ईश्वर का शुक्रिया अदा करता है, अपने कोच का भी शुक्रिया अदा करता है। वो सबसे ज़्यादा उम्र में इस चैंपियनशिप को जीतने वाला बन गया। इस टाइटल को वो 20 साल पहले हार गया था और आज उसने इसे फिर से जीत लिया। आपकी उम्र आपकी जीत तय नहीं करती, आपकी मेहनत और लगन आपकी जीत पक्की करती है। और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। इस कहानी के बारे में अपने कमेंट्स हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।